मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो हम लोग जो है धार्मिक आंदोलन पढ़ लिए थे। जैसा कि हमारा ये लास्ट में ट्रेंड रहता है कि कोर्स पूरा होने के बाद में प्रश्नोत्तर कराते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों इसी में कंबाइन कर दिया है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। मैंने वैसे प्रश्न लिए हैं ज़्यादातर जो कंपटीशन में आए हुए हैं, उस टाइप से प्रश्न कुछ मैंने बनाए हैं जो कि मतलब परीक्षाओं में आ सकते हैं, छोटी परीक्षाओं में, बड़ी परीक्षाओं में, जैसे भी है। लेकिन उसके पहले मैं एक ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा आप लोगों का। देखिए, ये किताब बहुत ही बहुमूल्य किताब है। लोग कहते हैं छोटी क्लास की कक्षाओं की NCERT पढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने इस किताब को पढ़ी है, 2-3 चैप्टर पढ़ा है मैंने, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक किताब लगी है। 6th क्लास में चलती है ये, उत्तर प्रदेश बोर्ड में, जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों को निःशुल्क दी जाती है, ठीक है। 6 से लेकर 8 तक किताबें बांटी जाती हैं। लेकिन ये इतनी ज़्यादा ज्ञानवर्धक किताब है, 6th क्लास में तो बच्चा नहीं समझता, इस चीज़ों को नहीं पढ़ता है। लेकिन मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो प्राचीन इतिहास पूरा है इसमें। इस पतली सी किताब में 2 चीज़ें हैं, इतिहास भी है और आपका नागरिक शास्त्र भी है। लेकिन इतिहास पूरा कवर किया है। इसको जो मैं पढ़ाता चल रहा हूँ, उसके साथ में इस किताब के उस चैप्टर को पढ़ते चलोगे तो एक कंसेप्ट बनता चला जाएगा। इसमें फैक्ट कम है, क्योंकि भाई 2-3 पन्नों में एक चैप्टर लिखा गया है, तो फैक्ट कम है, इसमें जानकारी कम है। लेकिन जो भी जानकारी है उसको बहुत अच्छी तरीके से लिंक करके लिखा हुआ है लेखक ने। तो ये बहुत अच्छी किताब मुझे लगी, इसलिए मैं रेफ़र कर रहा हूँ कि आप NCERT ना मिले। अब तो नई NCERT ने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। नई NCERT जो लिखी गई है वो कंपटीशन के मतलब ही नहीं है, खास करके हिस्ट्री। तभी तो हिस्ट्री की किताब इनको अलग से खरीदवाया है मैंने, रामशरण शर्मा की, प्राचीन इतिहास की। नहीं तो पहले NCERT आती थी, बहुत बढ़िया किताब आती थी। NCERT सस्ती रहती है, लोग खरीद लेते हैं। तो आप इस किताब को अगर आपके भाई बंधु कोई पढ़ रहे हो 6th क्लास में, तो उनसे आप अरेंज कर लेना, क्योंकि मार्केट में नहीं मिलेगी। ये निःशुल्क वितरण होता है इसका, तो उनसे मिल जाएगी। अभी तक जितने चैप्टर हमने पढ़ाए हैं इनको पढ़ना, और जो नोट्स तुम्हारे पास बना है उनसे जो है अपडेट कर लेना नोट्स को अपने इस किताब से, तो बहुत अच्छा बन जाएगा आपका नोट्स, ठीक है। और ज़रूरत ही नहीं कोई किताब पढ़ने की, मेरा इतना पर्याप्त क्लास लेक्चर हो जाता है कि आगे ज़रूरत ही नहीं। इसको पढ़ते चलोगे तो जो है आपका कंसेप्ट भी बनता चला जाएगा। और किसी दिन मैं इस किताब को उठा करके एक चैप्टर का मैं पढ़ना बताऊंगा, कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, कम बातें लिखी हुई हैं, लेकिन उसको कैसे हम समझें ये सब बताएंगे आगे। तो धार्मिक आंदोलन पे जो है हमने 20 प्रश्न की श्रृंखला जो है इसमें भी बनाई है, और अभी तक जितने भी हो गए हैं। कल हमारा एक स्पेशल सेशन था, तो इस वजह से हमने इसको नहीं कराया था। तो आज हम लोग प्रश्न इसको बहुविकल्पीय प्रश्न करा करके फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो मैं पूछता हूँ, आप लोग इसके उत्तर देते चलेंगे। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। ऋषभदेव, हाँ, ऋषभदेव पहले क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। पहले ऋषभदेव थे, इन्होंने ही जैन धर्म को स्थापित किया था। और 23वें तीर्थंकर का थोड़ा सा नाम मिलता है, उनका क्या नाम था? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर, उनका संबंध वाराणसी से, वाराणसी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं, जिन्होंने जो टीचिंग्स दी है जैन धर्म की, महावीर स्वामी जी ने दी है। दूसरा प्रश्न, 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो मैंने बता दिया, कुंडग्राम, कौशाम्बी, वाराणसी, गिरिब्रज। वाराणसी या काशी, काशी भी, हाँ काशी भी उसका नाम है, तो काशी भी, ठीक है। और कुंडग्राम में किसका हुआ था? बुद्ध जी का तो नेपाल में हुआ था। मतलब इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसमें ऑप्शन आया है कुंडग्राम, तो कुंडग्राम भी जानना जरूरी है ना। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान किसको कहा गया है? जिनको, रत्न को, कैवल्य को या निर्वाण को? कैवल्य को जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान कहा गया है।
और बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान किसको कहा गया है? निर्वाण को। बौद्ध जी को, महात्मा बुद्ध जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, संपूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, तो उसको क्या कहा गया? निर्वाण। ठीक है। और महापरिनिर्वाण क्या है? जब उन्होंने देह त्याग किया था 483 ईसा पूर्व में, तब उसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। और जिन का मतलब क्या होता है? जिन। जब महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो गई तो वो विजेता कहलाए। किस पर विजय किया था उन्होंने? उन्होंने अपनी जो है, जो उनकी वासनाएं थी, जो उनकी मतलब एक तरीके से मोह माया थी, उन सब पर वो विजित हो गए थे, उनको जीत लिया था। तो इसीलिए जिन कहलाए। जिन का मतलब होता है विजेता। तो जिन किसको कहा गया है? महावीर स्वामी जी को, क्योंकि उन्होंने माया मोह से जीत लिया था। और माया मोह से जीत करके वो जो है मुक्त हो गए थे, इसलिए उनको निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। जो माया मोह से विजित हो जाता है उसको निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है। तो उनके कुछ फॉलोवर्स भी थे जो निर्ग्रंथ रहे हैं, जिन्होंने मोह माया को त्याग दिया था। चौथा प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जामाली, आनंद, उपाली, प्रभास। जामाली था प्रथम शिष्य। जामाली कौन था? इनका दामाद था। इनका दामाद था। और प्रथम शिष्या कौन थी? चंदना। प्रथम शिष्या कौन थी? चंदना। ये छोटी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वही 2 कथन है, उसमें से आपको पता करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो सही वाले कथन को छांटना है। मगध में पड़े भीषण अकाल के कारण स्थूल भद्र अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए। कौन गया था? भद्रबाहु गया था। मैंने इतनी अच्छी तरीके से समझाया था। स्थूल भद्र स्थल, मतलब स्थायित्व, ये शब्द बना है, ऐसे समझ लो समझने के लिए। स्थूल का मतलब हो गया कहीं एक जगह स्थिर हो गया जो। तो स्थूल भद्र मगध छोड़ करके नहीं गया था। जब अकाल पड़ा था तो कौन गया था? भद्रबाहु गया था। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से श्रवण बेलगोला में अपना प्राण त्यागा था। तो दूसरा कथन सही है। यानी कि भद्रबाहु के साथ में बहुत सारे लोग गए थे, अनुयायी गए थे, तो उसमें से चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। मौर्य शासन की स्थापना की थी इन्होंने, नंदवंश के। अब आगे यही कहानी चलेगी कल से, जो है कैसे जो है राजा कौन बनता है। तो इन्होंने जो है मतलब श्रवण बेलगोला, कर्नाटक का एक स्थान है श्रवण बेलगोला, वहाँ पर संलेखना पद्धति से अपने प्राण को त्यागा था। संलेखना पद्धति क्या है? संलेखना पद्धति किसे कहा गया है? कायाक्लेश। कायाक्लेश कायाक्लेश कैसे? अब भूखा रह करके शरीर का त्याग कर देना, कायाक्लेश। ठीक है। तो इसमें केवल कौन सा कथन सही है? दूसरा वाला, बी वाला। हाँ, बी। पहले में केवल एक लिखा है ये, तो वो गलत है। दोनों सही हैं, ये भी गलत है। और डी वाले में है ना तो एक सही है ना तो 2 सही है, इसलिए ये भी गलत है। तो केवल 2 सही है, तो दूसरा बी वाला होगा ऑप्शन है। छठा प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है, जैन धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। इसी के विरोध में तो आया था, ईश्वर की सत्ता के विरोध में ही तो आया था। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अर्थात दोनों कथन क्या हो गए? गलत हो गए। तो जैन धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। पुनर्जन्म में विश्वास करता है तभी तो महावीर स्वामी ने कहा था कि आत्मा को इतना सताओ कि दोबारा जन्म लेने के बारे में सोचे ही ना। तो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, तभी तो उन्होंने कहा कि आत्मा को इतना सता लो कि दोबारा मानव योनि में आने का के बारे में सोचे ही ना। तो इसलिए दोनों कथन इसमें गलत हो गए। डी वाला होगा, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही। सातवां प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता किस गण के प्रधान थे? महावीर स्वामी के पिता का पहले तो नाम पता होना चाहिए। महावीर पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था वही इनके पिता का नाम था। तो ये किस गण के प्रधान थे? ज्ञात्रक गण, शाक्य गण, लिच्छवी गण, कोलीय गण। ज्ञात्रक गण, ज्ञात्रक गण से थे। ठीक है, ये ज्ञात्रक गण से थे। इनके पिता सिद्धार्थ जो थे ज्ञात्रक गण के मुखिया थे, राजा थे। और शाक्य गण से तो कौन था? महात्मा बुद्ध के पिताजी। महात्मा बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था?
शुद्धोधन, शुद्धोधन, गुड। शुद्धोधन किस गढ़ के प्रधान थे? शाक्य गढ़ के, और इसीलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और लिच्छवी गढ़ की कौन थी? किसकी माता? महावीर स्वामी जी की माता। क्या नाम था? त्रिशला, त्रिशला। महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवीगढ़ के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवीगढ़ के राजा चेटक की बहन थी। और कोलियगढ़ से कौन था? कोलियगढ़ का महामाया थी। महामाया किसकी माता थी? महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था, और वो किस गढ़ की थी? कोलियगढ़ की थी। ठीक है, तो चारों डिस्कशन हो गया। देखो इस तरीके से पूरा सिलेबस, मतलब पूरी टॉपिक रिवाइज हो जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? माँ का क्या नाम था? माया देवी या महामाया। ठीक है, तो ये किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, कोलीय वंश। अरे अभी बताया तो है, कोलीय वंश से। पिताजी शाक्य वंश थे। पिताजी किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे, और माताजी कोलीय वंश की थी। लिच्छवीगढ़ की त्रिशला थी, चेटक की बहन। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत किया करो। और माया वंश कोई वंश ही नहीं है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है माया वंश। नगर भ्रमण के दौरान भगवान बुद्ध को प्रभावित करने वाली 4 घटनाओं का क्रम बताइए। 4 घटनाएं जब निकलते हैं भ्रमण के लिए, तो कौन कौन से क्रम में उनको घटनाएं मिलती हैं? इस किताब में बाकायदा चित्र के हिसाब से इस किताब में बताया गया है। ठीक है, कभी भूलोगे नहीं, इसको पढ़ लोगे। कौन सी घटना पहले घटित हुई, चित्र बना करके बताया गया है। तो ए वाले में बीमार पहले मिला, फिर वृद्ध व्यक्ति मिला, फिर सन्यासी, फिर मृत व्यक्ति। बी वाले में वृद्ध व्यक्ति पहले मिला, फिर बीमार व्यक्ति मिला, फिर मृत व्यक्ति, फिर सन्यासी। बी वाला ही सही है ना, अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इनको पहले जो है वृद्ध व्यक्ति मिलता है, फिर बीमार व्यक्ति, फिर मृत व्यक्ति का शरीर, और उसके बाद में सन्यासी। किसके साथ गए हुए थे भ्रमण के लिए? अपने सारथी किसके साथ? चन्ना के साथ। और घोड़ा का नाम, इसके घोड़े का क्या नाम था? कंथक। छोटी परीक्षाओं में पूछ लेता है, तो कंथक याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये नगर भ्रमण पर निकले थे। इनको ये घटनाएं जो है बारी बारी से देखने को मिली थी। आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे, एक बौद्ध भिक्षु था, बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे, बुद्धकालीन एक शासक था। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे आलार कलाम, जो किसके गुरु थे? कौन से दर्शन के? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो है ये मतलब उसके ज्ञाता थे, और इनके प्रथम गुरु थे। 11वां प्रश्न, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? हाँ, सारनाथ या ऋषिपत्तन। तो ऑप्शन में ऋषिपत्तन है। काशी, बोधगया, कुशीनगर और ऋषिपत्तन। ठीक है, तो बोधगया में इनको क्या मिला था? बोधगया में क्या मिला था? निर्वाण। बोधगया में निर्वाण। अब ये सब ना याद रखो ना। बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, तो निर्वाण। और किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। और महावीर स्वामी जी को साल। किस नदी के किनारे था बुद्ध जी का जो है पीपल का पेड़? निरंजना। और साल का पेड़ किस नदी के किनारे था? ऋजुपालिका नदी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी को जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? बोधगया में। और कुशीनगर किस लिए जाना जाता है? कुशीनगर। कुशीनगर में इनको क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, मृत्यु हुई थी। कुशीनगर या कुशीनारा, कसिया कहते हैं उसको, कुशीनगर या कुशीनारा। ठीक है, महापरिनिर्वाण हुआ था। तो निर्वाण इनको बोधगया में, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, और ऋषिपत्तन में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया था, जिसमें कौंडिन्य भी शामिल था, जिन्होंने इनके बारे में भविष्यवाणी की थी, कौंडिन्य ने। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में। श्रावस्ती में, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा काल इन्होंने कहाँ व्यतीत किया था? श्रावस्ती में। सर्वाधिक शिष्य कहाँ के थे इनके? श्रावस्ती के। ठीक है, और अंगुलीमाल कहाँ से संबंधित है? श्रावस्ती से। तो इस तरीके से कई चीज याद हो गई। बुद्ध को प्रसिद्ध वेणुवन विहार किसने प्रदान किया था? कुछ विहार दिए गए थे महात्मा बुद्ध जी को,
तो बिंबिसार ने दिया था, अनाथ पिंडक ने दिया था, विशाखा ने दिया था या उदयन ने दिया था? सबसे पहला जो है विहार बिंबिसार ने दिया था। बिंबिसार ने कौन सा दिया था? वेणुवन। वेणुवन विहार किसने दिया था? बिंबिसार ने दिया था। और अनाथ पिंडक ने कौन सा? अनाथ पिंडक ने जो दिया था उसका नाम क्या था? जेतवन। जेतवन जो श्रावस्ती में है। और विशाखा ने क्या दिया था? पुवाराम। विशाखा भी श्रावस्ती से संबंधित है, एक व्यापारी की कन्या थी, व्यापारी की बिटिया थी, तो इन्होंने विशाखा ने पुवाराम दिया था। और उदयन ने गोसीताराम दिया था। उदयन ने कौन सा विहार दिया था? गोसीताराम। ठीक है, हालांकि उदयन उनके समय नहीं था, बौद्ध संघ को दिया था, बौद्ध संघ को दिया था। उदयन बाद में आता है, महात्मा बुद्ध जी मर चुके होते हैं, क्योंकि ये अजात शत्रु का पुत्र था। और बिंबिसार किसके समकालीन थे? महात्मा बुद्ध के। बिंबिसार जो राजा था मौर्य वंश, वो मौर्य कह रहा हूँ, मगध का, तो वो किसका समकालीन था? महात्मा बुद्ध जी का। तभी तो उसने जो है महात्मा बुद्ध का स्वागत किया था जब उनके दरबार में गए थे। और उसके बाद उनका बेटा उनको मार के अजातशत्रु राजगद्दी पर राजा बनता है। फिर अजातशत्रु को उसका बेटा उदयन मार करके राजा बनता है। ये सब कड़ी कल शुरू होगी। ठीक है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? आनंद को, उपाली को, सुभद्र को, वसुमित्र को? सुभद्र को दिया था। सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। कब दिया था? जब उन्होंने शुकर माधव खा लिया था चुंद के हाथों से। उसके बाद में पावा वहाँ जा कर के कुशीनगर में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था, और वहीं पर इनको महापरिनिर्वाण इनका हो जाता है कुशीनगर में। ठीक है, और आनंद और उपाली जो है इनके श्रेष्ठ मतलब अच्छे शिष्य थे। अच्छे शिष्यों में कौन थे? आनंद और उपाली। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध जी ने महिलाओं को संघ में शामिल किया था। तो पहली महिला कौन थी संघ में शामिल होने वाली? मौसी। हाँ, मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। ठीक है, गौतम महावीर महात्मा बुद्ध गौतम, गौतमी उनकी मम्मी का नाम था, इसीलिए गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, गौतमी के नाम से ही गौतम बुद्ध भी उनको कहा जाता है। और वसुमित्र जो था ये क्या था? इसका भी नाम आता है। जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। ठीक है, अगला प्रश्न इसी पर है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। एक तरफ बौद्ध संगीत दी है, एक तरफ शासक दिया हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीत, इसके सामने कालाशोक लिखा है। द्वितीय बौद्ध संगीत, इसके सामने अजातशत्रु लिखा हुआ है। तृतीय बौद्ध संगीत, इसके सामने कनिष्क लिखा हुआ है। चतुर्थ बौद्ध संगीत, इसके सामने अशोक लिखा हुआ है। तो आपको मिलान करता है। प्रथम बौद्ध संगीत के समय राजा कौन था? अजातशत्रु था, बिल्कुल। और द्वितीय बौद्ध संगीत के समय कालाशोक था। अजातशत्रु, कालाशोक, फिर कौन आता है? अशोक आता है। और चौथे में कनिष्क आता है। और पहला कहाँ होता है? पहला बौद्ध संगीत राजगीर में, पहला राजगीर में, फिर दूसरा वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। और कब कब हुई थी? 483 में, मरने के साथ ही 483 में प्रथम, और उसके बाद में 383 में दूसरी, और 251 में तीसरी, और 102 एडी में, एडी ईस्वी में, हाँ 102 ईस्वी में चौथी हुई थी। ठीक है, और अध्यक्ष कौन कौन था? पहले का अध्यक्ष कौन था? पहले का महाकश्यप, और दूसरे का शुभकामी, और तीसरे का मोगलितिसपुत्र, और चौथे का वसुमित्र। और चौथे में एक उपाध्यक्ष भी था। उपाध्यक्ष का क्या नाम था? अश्वघोष। ठीक है, तो याद रखना। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम किस में प्राप्त होते हैं? त्रिपिटक मैंने बताया था। तीन पिटारों में से किसमें जो है बौद्ध संघ के जीवन के नियम या फिर उसके संविधान का जो है बात होती है? तो सुत्त पिटक है, धम्म पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक नियम कानून से था, संघ के नियम कानून से था। और अभिधम्म पिटक जो है दार्शनिक सिद्धांत थे, जो इन्होंने दार्शनिक सिद्धांत दिए थे महात्मा बुद्ध जी ने। और सुत्त पिटक क्या था? धर्म के बारे में। और सुत्त पिटक को ही क्या कहा गया है? धम्म पिटक।
तो यहाँ पर मैंने एक अलग से धम्म पिटक लिख दिया था, तो धम्म पिटक और सुत्त पिटक दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है। निम्न में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? हाँ, गौतम बुद्ध को। ठीक है। इसमें मैंने महात्मा गांधी का भी नाम लिखा है, महावीर स्वामी का और स्वामी विवेकानंद का। तो कौन हो गए? गौतम बुद्ध। ये सब पीसीएस वगैरह की परीक्षाओं में आए प्रश्न है। कितना हल्का लग रहा है। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध को देवता माना है? बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध को देवता माना है? देखो, बाद में संगीतियाँ हुई, बौद्ध की 4 संगीतियाँ हुई हैं, और एक बार 2 संप्रदाय में बढ़ता है, फिर दूसरे संगीति में 2 और संप्रदाय में बढ़ता है। तो कुछ एक संप्रदाय वाला था जिसने महात्मा बुद्ध जी को क्या माना है? भगवान माना है, देवता माना है। तो यही बताना है तुमको, हीनयान ने माना है, महायान ने माना है, या महासांघिक ने, या थेरवादी ने, किसने माना है? महायान ने माना था। महायान ने इनको क्या माना था? महात्मा बुद्ध जी को देवता। और जो हीनयान थे ये महापुरुष मानते थे। हीनयान महात्मा बुद्ध जी को क्या मानते थे? महापुरुष मानते थे कि ये हम ही में से हैं, लेकिन इन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, निर्वाण की प्राप्ति कर ली है, तो ये एक तरीके से महान पुरुष हो गए, महापुरुष हो गए। तो ये कौन मानता था? हीनयान। और महायान क्या मानता था? ये एक देवता हैं, ईश्वर हैं, और इनकी पूजा करना शुरू कर दिए, मूर्ति बना करके पूजा करना शुरू कर दिए महायान वालों ने महात्मा बुद्ध जी की। और जो महासांघिक था वो कहता था परिवर्तनवादी संसार है, सब कुछ परिवर्तनशील है। और जो थेरवादी था वो स्थिर मानता था, परिवर्तन को नहीं मानता था। ये मुख्य विशेषताएं मैंने बताई थी। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था ना, 4 आर्य सत्य बताए थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। ये शायद राजस्थान पीछे से प्रश्न आया था। तो इसमें चारों आर्य सत्य इधर उधर दिए हुए हैं, लेकिन नंबर 1 पे कौन होगा, नंबर 2 पे कौन होगा, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे कौन होगा, तो आपको सीरियल में बताना है। पहला मैंने ए में लिखा है दुख, बी में लिखा है दुख का निरोध, यानी दुख है ए में, दूसरे में दुख का निरोध है, तीसरे में है दुख निरोधक मार्ग है, और चौथे में है दुख का कारण है। तो पहला क्या होगा? दुख है। दूसरा क्या होगा? दुख का कारण है। तीसरा क्या होगा? दुख का निवारण है। और चौथा क्या है? दुख निवारण का मार्ग है। तो इस तरीके से इसमें जो है बाद में कूट में दे देता है कि सीरियल से लगाना है, तो उसमें आप टिक कर लेना। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वो थी, यानी भारत में सबसे पहले किस मानव की पूजा की गई प्रतिमा के रूप में, उसका मूर्ति बना करके? ब्रह्मा की, विष्णु की, राम की, बुद्ध की? बुद्ध जी की मानव प्रतिमा। विष्णु मानव थे क्या? भगवान थे, वो तो ईश्वर थे। ब्रह्मा भी ईश्वर थे। तो ईश्वर की प्रतिमा मतलब मानव कौन था? बुद्ध जी मानव थे। उनकी प्रतिमा को किसने पूजा? बाद में महायान की शाखा ने बुद्ध को देवता मान करके उनका पूजा शुरू किया। तो इस तरीके से 20 प्रश्न ये पूरा हो गया है। 20 प्रश्न ये पूरा हो गया है। और आज हमारा सेशन काफ़ी छोटा हुआ है। ठीक है। अब कल से हम लोग जो है शुरू करेंगे अगला टॉपिक।